Good morning, students. Today we will read the chapter number 8. Water is important. Water means पानी and important means ज़रूरी. पानी ज़रूरी है. Let's start the chapter. Without water, life is impossible on earth. बिना पानी के धरती पर जो जीवन है वो असंभव है. प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. पेड़ पौधे और जानवरों को पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए. सो इट इज़ गुड दैट मोस्ट पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट इज़ कवर्ड विथ वाटर. तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे प्लैनेट अर्थ पर ज़्यादातर जो पार्ट है वो वाटर है, ज़्यादातर भाग पानी से कवर है. It fills our oceans, lakes, ponds, rivers and streams. पानी ने हमारे महासागर, झरने, तालाब, नदियाँ ये सब भर दिए हैं. Water flows underground and water floats in the clouds. पानी ज़मीन के नीचे बहता है and water also floats in the form of clouds in sky. और पानी clouds के रूप में sky में तैरता है. We feel thirsty and uneasy without water. पानी के बिना हमें प्यास लगने लगती है और हम uneasy फील करने लगते हैं. We can survive for weeks without food, but cannot live without water and air. हम लोग कई हफ्तों तक बिना खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के और हवा के हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं. शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी विल कॉज डिहाइड्रेशन विच इज़ डेंजरस. हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाने के कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है. नाउ सी द पिक्चर ऑफ अ बॉय. ड्रिंक अबाउट 6 or 8 glasses of water every day. हमें लगभग 6 से 8 गिलास पानी दिन में पीना चाहिए. नेक्स्ट हेडिंग इज एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर. जानवरों को और पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है. एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग. जानवरों को पानी नहाने और पीने के लिए चाहिए होता है. वाटर इज़ होम फॉर मैनी एनिमल्स. पानी कई जानवरों के लिए घर भी होता है. एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश. वो जानवर जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि फिश. फिश कैन नॉट ब्रीथ आउटसाइड वाटर. मछली पानी के बाहर आ जाने से सांस नहीं ले सकती है. नाउ इंफॉर्मेशन बबल. 90% ऑफ आवर ब्लड इज़ वाटर. हमारे ब्लड का, खून का लगभग 90% पानी होता है. नेक्स्ट हेडिंग इज़ प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो. पेड़ पौधों को पानी चाहिए ग्रो करने के लिए. विदाउट वाटर प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड. बिना पानी के प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकते हैं. विदाउट इनफ वाटर अ प्लांट विल्स. बिना प्रॉपर पानी के जो प्लांट है वो मुरझा जाता है. प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम रूट्स. जो पौधे हैं वो पानी अपनी रूट्स से लेते हैं, जड़ों से पानी लेते हैं. नेक्स्ट इज एक्टिविटी. टेक 2 सिमिलर पॉटेड प्लांट्स. आपको 2 एक जैसे पौधे लेने हैं. वाटर one of them regularly. A. Do not water the other plant. B. अब आपको एक जैसे 2 पौधे लेने हैं, जिनमें से एक का नाम आप A रख देंगे और दूसरे का नाम B. अब आप प्लांट A को रोज़ पानी देंगे 1 हफ्ते के लिए, जबकि प्लांट B को पानी नहीं देंगे. Observe them. After a week, the plant without water will wilt. अब 1 हफ्ते बाद जब आप उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, दोनों प्लांट्स को देखेंगे, तो आप क्या देखेंगे? जो प्लांट ए है वो अच्छे से ग्रो किया है उसने और वो ग्रीन है, जिसे आपने रेगुलर वाटर दिया था 1 वीक तक. और जबकि जो प्लांट बी है वो ड्राई हो चुका है, येलो हो चुका है और मुरझा गया है. That's why plants need water to grow properly.
नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर. अलग अलग यूजेस क्या हैं पानी के? सो सी द पिक्चर्स. फर्स्ट इज वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग. हमें पीने के लिए पानी चाहिए. नेक्स्ट इज वी नीड वाटर फॉर कुकिंग. हमें कुकिंग करने के लिए पानी चाहिए. नेक्स्ट इज वी नीड वाटर फॉर बाथिंग. नहाने के लिए पानी चाहिए. वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग. धोने के लिए पानी चाहिए. वी नीड वाटर फॉर क्लीनिंग. साफ सफाई करने के लिए पानी चाहिए. वी नीड वाटर फॉर पुटिंग ऑफ फायर. आग को बुझाने के लिए भी पानी चाहिए. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर हैज़ नो कलर, स्मेल और टेस्ट. पानी का कोई कलर नहीं होता, ना ही कोई स्मेल होती है और ना ही कोई टेस्ट होता है. इट गेट्स इट्स कलर एंड टेस्ट फ्रॉम वट एवर वी ऐड टू इट. शुगर, सॉल्ट, स्क्वैश, लेमन एट्सेट्रा. ये वही कलर, वही टेस्ट ले लेता है जो चीज़ हम इसके अंदर मिलाते हैं, जैसे कि शुगर, चीनी, नमक, स्क्वैश या नींबू. जो चीज़ हम इस पानी के अंदर मिलाएंगे वो उसी कलर का हो जाएगा और उसी टेस्ट का हो जाएगा. वाटर हैज़ नो शेप. पानी की कोई शेप भी नहीं होती है. इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल इनटू विच इट इज़ पुट. जिस शेप के बर्तन में हम पानी को डालेंगे उसी शेप का पानी बन जाएगा. अगर आप किसी गोल बर्तन में डालोगे तो हमें गोल दिखने लगेगा पानी. किसी स्क्वायर शेप वाले वेसल में डालोगे तो हमें स्क्वायर शेप दिखने लगेगा. सो पानी की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट इज 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. पानी के 3 अलग अलग रूप. फर्स्ट वन इज सॉलिड. When water becomes very cold and freezes, it changes from liquid to solid. जब पानी बहुत ठंडा हो जाता है और जम जाता है तो वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है. जैसे कि आइस, आप लोग घर पर देखते हो ना, पानी को हम रखते हैं फ्रीज़र में और वो चेंज होकर आइस बन जाता है. दैट इज़ लिक्विड टू सॉलिड. इट हैज़ अ डेफिनेट फॉर्म एंड शेप. इसका एक डेफिनेट साइज और शेप होता है. नेक्स्ट इज लिक्विड. व्हेन वाटर टेक्स इट द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, इट इज़ इन अ लिक्विड फॉर्म. जब पानी किसी कंटेनर में डाला गया है और वो वैसे ही शेप ले लेता है जैसा कि कंटेनर है, तो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है. नॉर्मली वाटर लिक्विड फॉर्म में ही होता है. नेक्स्ट इज गैस. When water is seen in a vapor form and has no definite size or shape, it is in gas form. जब हम पानी को भाप के रूप में देखते हैं और उसका कोई भी फिक्स साइज या शेप नहीं होता है तो वो गैस फॉर्म में होता है. So these are the 3 forms of water: solid, liquid and gas. Next is sources of water. पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? We get water from many sources. हमें पानी बहुत सारी जगहों से मिलता है. But rain is the most important source of water. लेकिन बारिश जो है, रेन जो है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है पानी का. About 2/3 of Earth's surface is covered with water. लगभग 2/3 हिस्सा जो अर्थ का है, 2/3 पार्ट जो अर्थ का है, वो पानी से कवर है. It is found in ponds, lakes, rivers, seas and oceans. धरती पर पानी कहाँ कहाँ मिलता है? तालाबों में, झरनों में, नदियों में, समुद्रों में और महासागरों में. Seas and oceans are huge water bodies, but we cannot use water of seas and oceans because it is salty. समुद्र और महासागर बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ है, लेकिन इनका पानी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीज और ओशियंस का पानी सॉल्टी होता है. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन बबल. बच्चे, यहाँ जो इंफॉर्मेशन बबल में 90% लिखा हुआ है, वहाँ 90% नहीं 70% आएगा, बिकॉज हमारी अर्थ का 70% जो पार्ट है वो पानी से कवर है और 3% यहाँ पर फ्रेश वाटर है. सो 90% रॉन्ग है, वहाँ 70% आएगा. Next is water cycle. When water is heated by hot sun rays,
it changes into gaseous form called water vapors, which is light and starts rising towards the sky. जब पानी सूरज की किरणों की वजह से गर्म होने लगता है तब पानी गैस फॉर्म में चेंज होने लगता है, जिसको वाटर वेपर कहते हैं, जो बहुत ही हल्का होता है और वो गैस बनकर ऊपर की ओर उठने लगता है स्काई की तरफ. In the air, they get cooled and change into small droplets of water. अब जैसे जैसे वो भाप ऊपर की ओर जाने लगती है, हवा में मिक्स होने के कारण वो ठंडी होने लगती है और छोटी छोटी पानी की बूंदें बनने लगते हैं. The droplets join together to form clouds and come down in the form of rain. अब ये सारी छोटी छोटी पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं और क्लाउड बनाती हैं, और वही क्लाउड रेन करता है और पानी जो है वापस अर्थ पर आ जाता है रेन के रूप में. Rain water flows back into rivers, ponds, lakes, oceans. Again the whole process starts. This is water cycle. अब बारिश का पानी फिर से नदियों में, तालाबों में, सीज में, ओशियंस में बहने लगता है. फिर से वही प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है. पानी गर्म होता है, भाप बनकर ऊपर जाता है, ठंडा होता है, ड्रॉपलेट्स बनती हैं, वापस से क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स फिर से रेन करते हैं और फिर से वही प्रोसेसिंग चलती रहती है. इस सारी प्रोसेसिंग को बोलते हैं वाटर साइकिल. नाउ सी द फिगर ऑफ वाटर साइकिल. देयर आर 4 stages of water cycle. First is evaporation, second is condensation, third is precipitation and fourth is collection. पानी का गर्म होकर भाप के रूप में ऊपर उठना उसको बोलते हैं इवेपोरेशन. भाप का ठंडा होकर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनना और ड्रॉपलेट से क्लाउड बनना उसे कंडेंसेशन बोलते हैं. क्लाउड्स का रेन करना उसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, और वही रेन का पानी जब रिवर्स, पॉन्ड्स एंड सी एंड ओशियंस में इकट्ठा हो जाता है उसे कलेक्शन बोलते हैं. सो दिस इज वाटर साइकिल प्रोसेस. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. Some rainwater goes deep into the ground, which is called underground water. कुछ बारिश का पानी ज़मीन के काफ़ी नीचे चला जाता है, जिसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. We draw this water from wells, tube wells and through hand pumps. हम अंडरग्राउंड वाटर को वेल्स, ट्यूब वेल्स और हैंड पम्प्स की सहायता से बाहर निकाल सकते हैं. You can see the pictures of tube well, hand pump and well. Next is drinking water. Drinking water should be clean, otherwise it can cause many diseases such as jaundice, cholera, etc. पीने का पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए. अगर ये साफ़ नहीं होगा तो बहुत सी बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कि jaundice and cholera. Jaundice means पीलिया and cholera means हैज़ा. We can boil the water. Boiling kills the germs present in water. हम पानी को बॉयल कर सकते हैं. बॉयल करने से पानी में जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाते हैं. We can get clean water by using water filter and electric water purifier. हम साफ़ पानी वाटर फिल्टर से भी ले सकते हैं और इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर का यूज़ कर कर भी पानी को साफ़ कर सकते हैं. You can see the pictures of various purifier in this book. Next is water pollution. We know that only 3% of total water on earth is fit for drinking. हम ये जानते हैं कि अर्थ पर only 3% जो पानी है वो पीने के लायक है. Water in ponds, lakes and rivers is polluted due to various human activities like bathing, washing clothes. तालाबों में, नदियों में जो पानी है वो बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण पोल्यूट हो जाता है, जैसे कि बाथिंग और वॉशिंग क्लॉथ्स. पीपल थ्रो वेस्ट फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज़. लोग अपने घर का कचरा और फैक्ट्रीज़ का कचरा भी पानी में फेंकते हैं. दिस पोल्यूट्स द वाटर, जिससे पानी गंदा होता है. वाटर इज़ वेरी प्रीशियस. वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, वी मस्ट सेव इट. पानी बहुत प्रीशियस है, अनमोल है.
हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पानी को सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए. So dear students, our chapter ends here. Thank you.